गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ लिया था। नाउ इट्स टाइम टू रीच ऑन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज़ फूड पाइप। तो फूड पाइप की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा जो टॉपिक है ये रहने वाला है। क्या है ना, आपका क्या करना है, फूड पाइप की अगर आप बात करें तो माउथ के बाद अगर किसी की बात आती है तो दिस इज़ फूड पाइप। ठीक है, अब मैं आपको अगर फूड पाइप को बताऊं कि फूड पाइप किस तरीके का होता है। देखो, फूड पाइप आपका कुछ इस तरीके से होता है। अगर ये आपका माउथ हो गया, ये आपका यहाँ से माउथ हो गया, तो मान लो कि ये आपका ऐसे हो गया, यहाँ से आपने खाना शुरू किया, यहाँ पर होता है आपका फूड पाइप। फूड पाइप पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनी होती है। ठीक है, फिर यहाँ से फूड पाइप से पहुँचते 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 ये आपके लंग अंदर से होके जाता है। फिर यहाँ पर आता है आपका स्टोमक, कुछ इस शेप का। स्टोमक खुलता है आपके इंटेस्टाइन में यहाँ। ठीक है, यहाँ पर इंटेस्टाइन में खुलता है। ये जो साइड में होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो अंदर यहाँ पड़ी होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। चलो, तो अब मैं फूड पाइप की पिक्चर आपको बताई है, तो अब आपको बता देती हूँ कि क्या होता है फूड पाइप। आफ्टर माउथ food comes mouth comes the food pipe through which the bolus passes into the stomach। तो बोलस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बोलस क्या होता है। बोलस होता है सेमी डाइजेस्टेड फूड। तो अब मुंह के बाद वो जो बोलस है वो कहाँ से पास आउट होता है, वो पास आउट होता है आपके फूड पाइप से। फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है, नॉर्मली आपका जाता है स्टोमक में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्टोमक किस तरीके का होता है। स्टोमक कुछ इस शेप का होता है, आपकी इस शेप का होता है आपका स्टोमक। जे शेप का स्टोमक होता है, अंदर से खाली होता है। और जिसका ये बैग है ये मस्कुलर है। मस्कुलर का मतलब कि अगर इसमें कुछ डलता है तो थोड़ा बहुत ये एक्सटेंड हो सकता है। फूड इज चर्न्ड एंड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस। इसमें यहीं पर क्या होते हैं, बहुत सारे जूस इसकी दीवारें सिक्रेट करती है। डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो फूड को प्रोटीन फॉर्म में तोड़ देता है, और फूड जो है आपका स्टोमक में रहता है वो लगभग 4 घंटे, यानी लगभग 4 घंटे पेट के अंदर ही रहता है। तब आपका ये फूड आपके पेट से होता हुआ एक लॉन्ग कॉइल में पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से पड़ी होती है। आपके आँत, छोटी आँत जो होती है वो इस तरीके से होती है, जबकि बड़ी आँत इसके चारों तरफ इस तरीके से होती है। ठीक है, बड़ी आँत कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये तो जो हुई ये वाली, ये तो होती है छोटी आँत, और ये जो साइड वाली होती है ये होती है बड़ी आँत। तो अब फूड कहाँ पहुँचता है, अब फूड पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये खाने का सबसे लंबा हिस्सा है। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे लंबी होती है। इंटेस्टाइनल जूस इसके अंदर मिक्स होते हैं। आपके जो इंटेस्टाइन की वॉल से निकल के आते हैं, लीवर से निकल के आते हैं, पैनक्रियाज से निकल के आते हैं, गॉल ब्लैडर से निकल के आते हैं। अब ये जो जूसेस हैं ये क्या कराते हैं, आपके डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट कराते हैं ताकि आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सके। इंटेस्टाइन पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर या आउटग्रोथ होती है जो ब्लड वेसल से जुड़ी होती है। मोस्टली न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में, इसी वाटर के थ्रू, अलोंग विद वाटर। तो ब्लड कैरी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये जो न्यूट्रिएंट जो ब्लड ने एब्जॉर्ब किया है यही बॉडी के हर हिस्से में उसको लेके जाता है। इज इट क्लियर? ओके, तो हम अगर आगे बात करें तो आगे हम फिर उसके बाद कहाँ पहुँचता है आपका फूड, उसके बाद पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द वाइडर ट्यूब। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, चौड़ी है, उसमें पहुंच जाता है, और जो बचा हुआ पानी है वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में मिला देती है। लास्ट जो आपका बचता है वो बचता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, ये एक एरिया है जहाँ पर सारा एक्यूमुलेशन होता है, बेकार की चीज़ों का इकट्ठी होती है, बेकार की चीज़ें जहाँ पर। अच्छा, ठीक है, तो देयर इट ये वहाँ से एनस से होता हुआ एक्सक्रीटा के रूप में निकल जाता है। तो हमारा जो फूड है, सबसे पहले मुंह से फूड पाइप से आपका पेट, पेट के बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम। क्लियर हो गया आप सभी को ये? आई होप
अब तो ये क्लियर हो ही गया। तो मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके का शेप होती है आप इसके, आपके स्टोमक की, आपके फूड पाइप की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। और आपके स्टोमक के अंदर से भी बहुत सारे जूसेस निकलते हैं जिसकी वजह से आपका फूड डाइजेस्ट हो पाता है, वहाँ पर भी बहुत सारा डाइजेशन सिस्टम चलता है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, और कल हम माइक्रोब्स को लेकर, नया टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स, उसे लेकर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।